एमक्यूएम का वफाकी हुकूमत से अलहदगी पर गौर। मुत्तहिदा का कराची के बल्दियाती इलेक्शन होने की सूरत में मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर। राबता कमेटी अरकान की बहादुराबाद में अहम मुशावरत। ख्वाजा अज़हरुल हसन ने कहा कि राबता कमेटी इजलास में बेशतर शुरा ने हुकूमत से अलग होने की राय दी। हतमी फैसला खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी का खालिद मकबूल सिद्दीकी से राबता। वज़ीर-ए-आज़म की मामलात हल करने की यकीन दहानी। आसिफ ज़रदारी ने कहा कि सिंध हुकूमत अपने फैसले पर अमल करेगी। मौलाना फजलुर रहमान का भी खालिद मकबूल सिद्दीकी से राबता। कहा कि मामला बेहतर अंदाज में हल किया जाएगा। कराची में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात कराने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार। सिंध हुकूमत को हतमी मुशावरत का इंतजार। अवाम और उम्मीदवार तजब्जुब का शिकार। कराची और हैदराबाद डिवीजन में कल तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स बंद रहेंगे। पंजाब असम्बली की तहलील के लिए गवर्नर की मंजूरी का इंतजार। गवर्नर ने दस्तखत ना किए तो कल असम्बली खुद ब खुद टूट जाएगी। तहरीक इंसाफ का गवर्नर से असम्बली फौरी मंजूर करने का मुतालबा। निगरान वज़ीर आला के लिए नामों पर भी सोच विचार शुरू। इमरान खान और परवेज़ इलाही ने अपनी अपनी मुशावरत कर ली। तहरीक इंसाफ अपने नाम वज़ीर आला पंजाब को देगी। परवेज़ इलाही अबूरी हुकूमत के लिए हमजा शहबाज को ख़त लिखेंगे। इमरान खान ने कहा कि फ़ौज के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ज़्यादतियाँ करने वालों, गोलियाँ चलाने वालों को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। आज़म शवाती और शहबाज गिल से होने वाले सलूक पर भी माफ़ कर देंगे। इस्टेब्लिशमेंट को सोचना होगा कि मुल्क गड्ढे में गिर चुका है। पाकिस्तान चलाने वाला इस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ सकता। इस्टेब्लिशमेंट की समत का तयन करना ज़रूरी है। फ़ौज अच्छाई की सबसे बड़ी क़ुव्वत बन सकती है। मुल्क की ख़जाना लूटने वालों के अलावा सबसे मुफ़ाहमत पर यकीन रखता हूँ। बहुत जल्द इंतखाबात देख रहा हूँ। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। इमरान खान अब खुद मानते हैं कि वो सिलेक्टेड थे। इनको लाने वाले तौबा कर रहे हैं कि अब कभी ऐसा नहीं करेंगे। हमने कानूनी आईनी तरीक़े से खान साहब को निकाला। उन्होंने अपनी अना और ज़ात को मुल्की मफाद से पहले रखा। हमने छुप कर नहीं, सबके सामने अदम एतमाद लाने का ऐलान किया था। इमरान खान ने झूठ बेचकर कौम के साथ नाइंसाफ़ी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ यूएई से वापसी पर मुतहर्रिक। नून लीग के रहनुमाओं से पंजाब असम्बली की तहलील पर मुशावरत। ज़राई के मुताबिक नून लीग का पंजाब असम्बली की तहलील में रुकावट न डालने का फैसला। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वापसी निगरान सेटअप के क़याम से मशरूत। नून लीग से काली भेड़ों को निकालने का भी फैसला। मरियम नवाज जनूबी पंजाब, हमजा शहबाज बालाई पंजाब में इलेक्शन मुहिम को लीड करेंगे। इमरान खान की मोइन इस्लाही की तारीफ। कहा कि मोइन इस्लाही बहुत समझदार नौजवान हैं, वो डट गया। परवेज़ इलाही ने लालच के हर हरबे को ठुकरा दिया। इनकी कदर करता हूँ। लग रहा था कि असम्बली में 186 अरकान पूरे नहीं हो पाएंगे। अरकान पूरे हुए तो खुशी हुई। निगरान सेटअप को तूल देना मुमकिन नहीं। नई इस्टेब्लिशमेंट इनका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा ख्याल है कि काफ लीग आगे जाकर PTI का हिस्सा बन जाएगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पंजाब के वसाइल लूटने वालों से सूबा पाक हो गया। पंजाब की कमाई से हीरे की अंगूठियां खरीदने वालों को अवाम पहचान गए। 4 साल बुशरा बीबी, फराह खान और फ्रंटमैनों के जरिए विफाक और पंजाब को लूटा गया। फॉरेन एजेंट का विफाक की तरह पंजाब से भी सफाया करेंगे। अवाम से होने वाली ज़्यादतियों का इजाला करेंगे। मुल्क को डिफॉल्ट के किनारे धकेलने वालों को अवाम वोट नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन की 15 जनवरी को कराची में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी। इस्लामाबाद में मरकजी कंट्रोल रूम कायम। पोलिंग का सामान कल पोलिंग स्टेशन पर मुंतकिल किया जाएगा। पुलिस और रेंजर्स की खदमात हासिल कर ली गई। इलेक्शन कमीशन की चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध को फुल प्रूफ इंतजाम की हिदायत। कहा कि पोलिंग के दौरान किसी भी किस्म की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कराची में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान दहशतगर्दी के खतरात। हसास इदारों की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग। ज़राई के मुताबिक हुकाम ने बताया कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को खतरात हैं। इलेक्शन के दौरान खुदकुश हमला भी हो सकता है। दहशतगर्द तंजीमें दीगर तरीकों से भी कार्रवाइयाँ कर सकती हैं।
वज़ीर इत्तला सेनेट शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि 15 जनवरी को इलेक्शन होंगे या नहीं मुझे इल्म नहीं। कानूनी माहिरीन से मशवरा कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी देख रहे हैं। मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेंगे। इलेक्शन रुकवाने के लिए ऑर्डिनेंस के हवाले से इल्म नहीं। आइन के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात का नोटिफिकेशन वापस लिया। MQM को तहफ़्फ़ुज़ात थे। MQM का नई हल्का बंदियों के बाद बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा। फैसल सब्जवारी ने कहा कि बैनर्स लगाने से कोई मेयर नहीं बन जाता। मुत्तहिदा की शराफत से कागजी बदमाश परेशान हैं। कराची की आबादी को दुरुस्त गिना जाए। ये नहीं हो सकता कि 3 करोड़ की आबादी को 1.5 करोड़ दिखाया जाए। मुत्तहिदा मैदान में उतरी तो मुखालिफिन फारिग हो जाएंगे। मुस्तफा कमाल बोले मुखालिफिन को मजीद परेशान करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कराची और इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस की अपील। कहा कि वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन पर अदालत का हुक्म नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि नोटिस लें। जमहूरियत की असास वोट और इंतखाबात हैं। अगर इलेक्शन ही नहीं होने तो फिर जमहूरियत कैसी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा कि 2 दिन में असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत करने हैं। आवाम की नुमाइंदा बॉडी को वक्त से पहले तहलील करना मुश्किल फैसला है। 9वें रोज़ में रमज़ान आ रहा है। ये भी देखना होगा कि रमज़ान से पहले इलेक्शन कराना चाहिए तो वो बहुत जल्द हो जाएगा। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर 3 रोज़ में निगरान सेटअप का तयन करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने की समरी भी तैयार। वज़ीर आला महमूद खान ने कहा कि पंजाब असम्बली का फैसला होते ही खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ेंगे। असम्बली की तहलील पर लाए अमल तय कर लिया। लाहौर जाने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि पहले मार्शल लॉ से असम्बलियाँ टूटती थीं, अब सियासी आमर तोड़ रहा है। बाज़ मामला कानूनी होते हैं लेकिन गैर मुनासिब होते हैं। हमने कोशिश की कि गैर आइनी अमल ना हो। इमरान खान ने अपने ज़ैद और अना की खातिर असम्बलियाँ तोड़ी। अवाम के सामने इनके काले करतूत रखेंगे। भरपूर इंतखाबात लड़ेंगे और कामयाब होंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि अवाम ने झूठे शेरों को दुम दबाकर भागते हुए देखा। पंजाब असम्बली के अरकान ने दबाव के सामने डटकर तारीख रकम की। सौदा करना काम हुए। आइन और कानून हक़ व सच की फतह हुई। परवेज़ इलाही की अबूरी हुकूमत के क़याम पर क़ाफ लीग के अरकान से मुशावरत। अरकान पंजाब असम्बली भी परवेज़ इलाही से मिले। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने कहा कि इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। नई मरदमशुमारी का अमल 30 अप्रैल को मुकम्मल होगा। इलेक्शन कमीशन को नई हल्का बंदियों के लिए 4 माह का वक्त दरकार होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की नाअहली से मुल्क बहरानों का शिकार होगा। मुल्क में सियासी करतब पैदा करने का कोई जवाज़ नहीं। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए मिलकर काम करना होगा। तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क की तरक्की का सफ़र तबाही की तरफ मुंतकिल कर दिया। नालायक टोले ने मईशत तबाह कर दी। अक्ल इस्तेमाल करें, अभी भी वक्त है। पाकिस्तान को इम्तिहान में ना डालें। हमारे साथ बैठकर इलेक्शन का फ्रेम वर्क तैयार करें। मुल्क भर में एक ही रोज़ इंतखाबात होने चाहिए। कराची वालों के लिए बिजली 4 रुपये 49 पैसे फ़ी यूनिट तक महंगी। नेपरा का टैरिफ यकसा करने की वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 1 रुपये 49 पैसे से 4 रुपये 49 पैसे तक बढ़ गई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने कहा है कि अब कुछ भी हो इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने चाहिए। सिंध हुकूमत अगर ऑर्डिनेंस लाएगी तो इसका भी सामना करेंगे। इन्होंने अब जंग छेड़ दी है, हर जगह मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी कोई एडवेंचर करेगी तो जमात इस्लामी जवाब देगी। कराची के लोग जमात इस्लामी का मेयर देखना चाहते हैं। रहनुमा MQM सेनेटर फरूख नसीम ने कहा कि MQM को नुकसान के लिए हल्का बंदियाँ की गई। हल्का बंदियों में हमारा वोट बैंक 3 गुना कम किया गया। सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन वापस लेने के बाद कानून खत्म हो गया। ऑर्डिनेंस का इख्तियार गवर्नर के पास है। तहरीक इंसाफ का कराची में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही कराने का मुतालबा। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। अली ज़ैदी ने कहा कि इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं, अभी तक हाँ ना चल रही है। PTI इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। जो तमाशा चल रहा है वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। पंजाब असम्बली के इंतखाबात रमज़ान में होने का इम्कान। 14 अप्रैल से पहले इलेक्शन कराना होंगे। इलेक्शन शेड्यूल फरवरी में मुतवक्किल। असम्बली तहलील होने के बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी।
वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन हो जाएंगे, आम इंतखाबात किस बात पर हों। रोज़ अदाकारी करने से इमरान खान का मिशन कामयाब नहीं होगा। किसने इमरान खान की अकल में डाला कि असम्बलियाँ 6 माह पहले तोड़ो। झूठ और तकरीबकारी के सिवा इस शख्स को और कोई काम नहीं आता। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान ने PDM को चारों शान चित कर दिया। वज़ीर दाखिला पोरस का हाथी साबित हुआ, ये सिर्फ बढ़ के मार सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील होगी, सिंध असम्बली से भी निकलेंगे। इसके बाद कौमी असम्बली की बारी आएगी। मामले खुसूसियत तारक ने कहा कि परवेज़ इलाही ने AKMNA को कहा कि हुकूमत बचा लो, तेरी क्या तब एतमाद जमा करवा दो। परवेज़ इलाही काबीना के एक मुशीर ने यह पैगाम भी हमें भेजा, एतमाद का वोट झूठे तरीके से लेकर अपनी हुकूमत का खात्मा किया गया। साबिका MPs के हल्कों में जाने वाले अरबों रुपए के फंड्स वापस करवाएंगे। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने कहा कि मुल्क में गंदम की कोई कमी नहीं। गंदम और आटे की किल्लत का शोर गैर ज़रूरी तौर पर मचाया जा रहा है। समझ नहीं आ रही कि गंदम की किल्लत कहाँ है। वफाक ने सूबों को ज़रूरत के मुताबिक गंदम फराहम की। सिंध में गंदम स्टॉक पर रखी हुई है। सिंध की मिल्स में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। सिंध में गंदम बेची जा रही है, महकमा खुराक चेक नहीं कर रहा। पंजाब हुकूमत बलोचिस्तान को 21,000 मेट्रिक टन गंदम फराहम करेगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में गंदम के ज़खायर और आटे की कीमतों का जायजा। चक्की मालिकान को सरकारी सतह पर गंदम फराहमी की तजवीज़ पर गौर। परवेज़ इलाही ने कहा कि सूबों को गंदम फराहम करने की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की थी, बदकिस्मती से वफाकी हुकूमत ने जिम्मेदारी पूरी नहीं की। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने महंगे आटे का मामला सेनेट में उठा दिया। कहा कि आटा अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है, मुल्क में गंदम वाफिर मकदार में मौजूद है, आटा चोर ऐवानों में बैठे हैं, इसलिए पकड़े नहीं जाते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल मुत्तहिदा अरब अमारात के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में तवानाई, IT, सयाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के भरपूर मौक़े। हुकूमत सरमायाकारों और ताजरों को तमाम सहूलियात देने के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म से अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द की मुलाकात। इमरान खान की जानिब से हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का सेनेट में तस्करा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का एहतजाज। सेनेटर बहरामन तंगी ने कहा कि इमरान खान 9.3 किलोमीटर का फासला भी रोजाना हेलीकॉप्टर पर तय करते थे। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा मौजूदा वज़ीर आज़म इश्तिहारियों को साथ हेलीकॉप्टर पर ले जाकर घूम रहे होते हैं। वज़ीर ममलिकत शहादत आवान की दरख्वास्त पर चेयरमैन सेनेट ने मामला कायमा कमेटी को भिजवा दिया। इमरान खान के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर पर 3 साल के दौरान 43 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च। साबिक वज़ीर आज़म के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर के अखराजात की तफसीलात सेनेट में पेश। दस्तावेज के मुताबिक हेलीकॉप्टर की 1 घंटे की सवारी पर 3.25 लाख रुपए खर्च हुए। इमरान खान ने 3 साल के दौरान 1579 घंटे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। मैदानी इलाकों में धुंध, पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ। मरी ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। गलियात में बर्फबारी से कई सड़कें बंद। वादी लीपा में 3 रोज से मुसलसल बर्फबारी के बाद ज़मीनी राबता मुनक़ता। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। कई इलाकों में खुराक और अद्वियात की किल्लत। वादी नीलम में 3 रोज से मुसलसल बर्फबारी। केल तावबट में 3 फीट, कट्टन जागरा शारदा में 2 फीट तक बर्फ पड़ी। कुंडल शाही में 5 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। बिजली के तार गिरने से मुतादिद इलाके तारीकी में डूब गए। राबता सड़कें बंद होने से शहरी घरों में मैसूर। शाराए नीलम बर्फानी तौदे गिरने से मुख्तलिफ मकामात से बंद। शारदा केल से ज़मीनी राबता कट गया। मुल्क भर में 7वीं मरदमशुमारी के लिए काम शुरू। 1,21,000 से ज़ायद अफराद के जरिए डिजिटल डाटा इकट्ठा किया जाएगा। मुल्क भर के तमाम इलाकों की जियो कोडिंग होगी। 6 माह से मुल्क में मौजूद अफराद को शुमार किया जाएगा। मरदमशुमारी पर 34 अरब रुपए खर्च होंगे। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 480 पॉइंट्स की कमी। डॉलर महंगा होकर 228 रुपए 15 पैसे का हो गया। 1 तोला सोना 5,000 रुपए महंगा। सोने की फी तोला कीमत 1,86,000 रुपए हो गई।
कराची में पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, बस सर्विस टांक चौक, मलीर कैंट से क्लॉक टावर, खयाबान इत्तेहाद के जरिए सी व्यू डिफेंस तक होगी। एयरपोर्ट के मुसाफिर भी इलेक्ट्रिक बस सर्विस से फ़ायदा उठा सकते हैं। बस का किराया 50 रुपये तक होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने CTO लाहौर का 6 माह के लिए तबादला रोक दिया। इस मौके तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने तरक्याती कामों की तकमील से मुतालिक रिपोर्ट मांग ली। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि लाहौर के मास्टर प्लान में आलूदगी से मुतालिक चीज़ों को शामिल करना चाहिए। प्रोटोकॉल के बाइस ट्रैफिक रोकने से मुतालिक हुक्म नहीं दे सकता। खुद कई बार प्रोटोकॉल के बाइस ट्रैफिक में फंसा हूँ। इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ इमरान खान और शेख रशीद की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 18 जनवरी को समाअत करेगा। फरीकैन को नोटिस जारी। बलूचिस्तान से समुंदर के रास्ते मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के मुताबिक जेवानी के करीब 800 किलो से ज़ायद मनशियात बरामद। खैबर में 23 किलो से ज़ायद मनशियात पकड़ी गई। कराची में कस्टम्स ने 4 करोड़ 40 लाख से ज़ायद मालियत का सामान जब्त कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक सामान में स्मगल शुदा गाड़ियाँ, पेट्रोल और कपड़ा शामिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सरकारी मुलाजमीन के लिए GP फंड ऑटोमेशन और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। महमूद खान ने कहा कि मुलाजमीन सिंगल क्लिक पर अपना GP फंड बैलेंस मालूम कर सकेंगे। तमाम महकमों के लिए पेपरलेस गवर्नेंस सिस्टम तैयार कर लिया है, जल्द इजरा हो जाएगा। एशिया की 50 कामयाब खवातीन की फहरिस्त में वफाकी वज़ीर बराए माहौलियात शेरी रहमान भी शामिल। फोर्ब्स मैगजीन की फहरिस्त जारी। फोर्ब्स के मुताबिक 50 साल से ज़ायद उम्र की 50 खवातीन अगली नस्ल की हौसला अफजाई कर रही हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने शेरी रहमान को 2022 की 25 बासर खवातीन में शामिल किया था। डायरेक्टर जनरल रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वक्कास का फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का दौरा। DG रेंजर्स की FPCCI के अहदेदारान से मुलाकात। DG रेंजर्स ने कहा कि ताजिर बरादरी मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ताजिर माशी इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। श्रीलंका का माशी बहरान से निकलने के लिए फौज की तादाद में कमी का फैसला। श्रीलंका 1 साल में फौज की तादाद में 1/3 तक कमी करेगा। 2023 तक तादाद 1 लाख कर दी जाएगी। चार मरतबा की आलमी चैंपियन पाकिस्तानी हॉकी टीम दूसरी मरतबा आलमी मेले से आउट। भारत में शुरू होने वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के सिवा 16 टीमें इन एक्शन होंगी। साबिक ओलंपियंस फेडरेशन के साथ हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि कौमी खेल पर तवज्जो नहीं दी जा रही। जमाइमा गोल्डस्मिथ ने पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन के लिए 4 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम इकट्ठी कर ली। इमदाद में हिस्सा लेने वाले अफराद का शुक्रिया अदा भी किया। मेयर लंदन सादिक खान की भी फंड रेजिंग